तो यार जो मैं बात इस वीडियो में करने वाला हूँ ये तुम्हें बहुत चुभ सकती है। सीधा तुम्हारे दिल पर अटैक करेगी वाली बात। एंड आई नो तुम में से काफी लोग मेरे से हेट करने लग जाओगे मेरे पे कि भाई क्या बोल रहा है तू, तुझे पता भी तो क्या बोल रहा है, और यहाँ पे लोग ऐसे जी रहे हैं तू ये जी रहा है भाई। होगा, सब लोग अलग तरह से जीते हैं। पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ ये एडवाइस शेयर करने वाला हूँ ये फाइनेंशियली बहुत अच्छी एडवाइस है। और बिलीव मी, एक वेल्दी बनने बनने के लिए ये एडवाइस बहुत तुम्हारी हेल्प कर सकती है। और ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं अपने आप से बना के नहीं बता रहा, मैं खुद अपने लिए बना रखी है मैंने ये चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कड़वी बात जो तुम्हें बहुत चुभेगी, अपने ब्योत के हिसाब से हवाबाजी करा करो भाई। सीरियसली तुम्हें बुरी लगेगी ये चीज, और तू क्या बोल रहा है, जो तुम्हारी औकात है उसके हिसाब से करो। ना कि ये कि मैं उसको ये दिखाऊंगा करके वो दिखाऊंगा करके कि देख मेरे पे ये चीज है मेरे पे वो चीज है, जबकि तुम्हारा ब्योत भी है उस चीज का। तब भी तुम ईएमआई पे लो, ये करो वो करो, किसी की उधार पे लिया हो। उस टाइप की हवाबाजी करना सेहत के लिए और फाइनेंशियली बहुत खराब चीज है। और मैं तुम सबको बोलूंगा, इस टाइप की हवाबाजी से दूर रहा करो। और देखो, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये मेरी खुद की एडवाइस है, जो मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ और तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। देखो, मैंने अपनी जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरे पैसे जो मैं कमाता हूँ जिस तरह से, उसको मैंने अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ताकि हाँ, हवाबाजी करने के टाइम पे हवाबाजी भी करेंगे, पर हाँ, इन्वेस्ट करने के टाइम पे इन्वेस्ट भी करेंगे, एक वेल्थ भी बनाएंगे। फर्क होती है। तो ये मेरी पर्सनल, मेरी खुद की है। ये तुम्हें इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद अपने लिए बना रखी है। और अगर तुम भी फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। 50, 30 एंड यू कैन से यार कि वो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। देखो, पर्सनली ये जो मैं लिख रखी है मैंने, ये क्या है, तुम्हें तो कुछ को तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, पर ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है और इसको मैं फॉलो करता हूँ। 50 इज इन्वेस्टिंग, 30 is you can say needs, 10 wants, 5 skill, and this 5 meds slash emergency। तो ठीक है, तुम में सब समझ गए होगे स्मार्ट लोग कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। और देखो, वैसे ये जो मैं लिख रखी है ये मैं तभी तुम्हें एडवाइस करूंगा अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 से ऊपर हो, तभी इस चीज को फॉलो करना। अगर तुम्हारी 50,000 से नीचे है तो इन तीनों चीजों को, इन तीन चीजों इन सेंस इसको तो भूल जाना, इस वाले फैक्टर को भूल जाना। अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 से नीचे, सीरियसली इस चीज को भूल जाना, हटा देना इस चीज को यहाँ से। देखो यार, मैं मानता हूँ लाइफ में लोग पैसे कमाते हैं कि वो मौज भी करना चाहते हैं, घूमना भी चाहते हैं, एक बढ़िया टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, वो पैसे उड़ाना चाहते हैं। मैं मानता हूँ यार, मैं भी ऐसे ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी चीजें खरीदना, चीजें खर्चना मुझे भी पसंद है, पर लिमिट्स में, मेरी औकात में जिसे बोलते हैं। तो तुम्हारी क्या औकात है उसके हिसाब से करा करो। और जो ये चीज है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि तुम्हारी सैलरी 50,000 से ऊपर होनी चाहिए अगर तुम ये रूल अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हो। नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक 1 लाख की सैलरी ले लेते हैं, ठीक है, 1 लाख। अगर किसी इंसान की 1 लाख पर मंथ उसकी एक सैलरी है, तो 50, जो ये है 50, उसका सिंपली इन्वेस्ट होना चाहिए 50% इसका, 30% उसका नीड्स में जाना चाहिए, 10% उसकी वांट्स में, 5% उसकी स्किल्स में, और 5% उसकी मेडिकल कोई भी चीज हो या फिर इमरजेंसी के लिए उसे इसकी एफडी करवा लेनी चाहिए, मेरा मानना है। अब इसमें थोड़ा सा और ज्यादा जाते हैं। देखो यार, 50% जो इन्वेस्टिंग का है वो तुम कहीं भी कर सकते हो। अब देखो, तुम खुद सोच लो, 50,000 की कोई रियल एस्टेट नहीं आती, तुम्हें पता है। काश आती होती, मैं भी चाहता हूँ काश आती रियल एस्टेट 50,000 की, पर नहीं आती। पर अलग अलग चीजें होती है, और मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ। कुछ फंड्स होते हैं यार जिसे बोलते हैं, जहाँ पे अगर तुम्हें फंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, मैं किसी दिन डिटेल में इसमें बात करूंगा। पर एक फंड्स का एक चीज होती है, जो फंड्स क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे फंड है वो एक अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप टाइप के फंड्स होते हैं। कहीं से कुछ आ जाता है, कहीं से कुछ आ जाता है, और तुम उस पर पैसे लगाते हो।
तुम उसको बेट लगा सकते हो, कोई लोग गैम्बलिंग बोल देते हैं, पर मैं उसको इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि हमें जो हमारी जो नजर है ना, वो 1 साल की नहीं है, 5 साल की भी नहीं है, स्टार्टिंग हमारी 10 साल की है, मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स। तो फंड्स होते हैं भाई एक तरह, और इस फंड्स के अंदर आते हैं हमारे फिक्स डिपॉजिट्स, एफडी जिसे बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, अगर तुम्हें नहीं पता। एफडी भी एक तरह से फंड्स बोल सकते हो। नहीं यार, फंड्स में एफडी नहीं आता, पर एक तरह से वो एक, अब तुम्हारे सिक्योर हो जाते हैं तुम्हारे पैसे, वो है। पर फंड्स के अंदर जो आता है म्यूचुअल फंड्स आते हैं, तुम्हारे फ्लेक्सी फंड्स करके कुछ होते हैं, अगर तुम्हें नहीं नॉलेज, मैं डिटेल में इस टाइम पे बात करूंगा। फिर तुम्हारे एक तरह से यार इंडेक्सेस होते हैं, जैसे इंडेक्स, इंडेक्सेस क्या होता है, ये होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं इंडेक्सेस, कि टॉप 50 कंपनीज के इंडेक्स बना देते हैं। एक होते हैं लार्ज कैप इंडेक्सेस, होते हैं स्मॉल कैप इंडेक्सेस, होते हैं मिड कैप इंडेक्सेस होते हैं। ये जो सारे होते हैं, ये कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कि उस कंपनी की क्या एक तरह से वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से एक आराम अलग अलग तरह से उनकी कैटेगरी में फंड्स बन जाते हैं, एक इंडेक्स बन जाता है, और उनको हम फंड्स का नाम दे सकते हैं। तो मैं वही बोलूंगा, मैं तो भाई तुम लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि तुम्हारे कम से कम जो 50 तुम्हारे ये है, इसको कम से कम यार तुम, सॉरी इसके लिए, तुम्हारे कम से कम 50% तुम्हारे फंड्स में जाना चाहिए, मेरा मानना है। अब तुम उसके फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, पर मैं उस चीज की रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में अराउंड 8 से 9%, 9 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ यार, चलो 8 से 9 मान लेते हैं, 8 से 9% का तुम्हें रिटर्न मिलता है एफडीज के अंदर। और इन्फ्लेशन किसके हिसाब से होती है? इन्फ्लेशन भी इसके ऑन एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 7% के हिसाब से होती है इन्फ्लेशन, जो ठीक है, इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाते हैं। पर कभी कभार ऐसा भी होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी हो जाती है, और कभी कभार इतने एफडी जितना ज्यादा अच्छा रिटर्न दे नहीं पाते, तो उसमें दिक्कत है। तो मैं बेसिकली बोलूंगा, अगर तुम प्रॉपर्टी ले सकते हो, अगर तुम्हारी सैलरी उस टाइप की है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी सैलरी 10 करोड़ है, तो तुम उसमें आराम से प्रॉपर्टी ले सकते हो, 5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी उठा लो। पर ऑफ कोर्स, अगर तुम मेरे व्यूअर हो, तुम इतना होगा कि अभी तुम उस मुकाम पे पहुंचे नहीं हो, पहुंचोगे, और जरूर पहुंचोगे। ये जो चीज है ना, जो मैं तुम्हें रूल बता रहा हूँ, ये तुम्हें पहुंचा देगा वहां तक। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं इस चीज बेट लगा सकता हूँ। कुछ चीज होती है अपनी लाइफ में जो मैं 100% बेट लगा सकता हूँ, कि तुम काम बन सकते हो, तुम चीज को फॉलो करो तो। और क्या बात होती है, patience एक चीज होती है। तुमने अगर अपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए किसी फंड्स के अंदर, और उसे मिनिमम 20 सालों के लिए भूल जाओ कि वो वहां पे है। और ऑफ कोर्स, एक तरह अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है। कुछ होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे एसआईपी भी बोलते हैं लोग। कुछ होती है एक लमसम अमाउंट में तुमने इन्वेस्ट कर दिया, पर मैं लमसम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारी सैलरी, मेरा मानते हैं कि तुम्हारी नौकरी फिक्स्ड है, और तुम्हारी सैलरी आती रहती है, तो उसके हिसाब से तुम हर महीने 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, और करने भी चाहिए। इसको तुम अलग अलग तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्रिप्टोज में कर सकते हो, तुम इसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं जैसे मैंने बताया। फिर बड़े बाहर की कंपनीज होती है, बाहर की कंपनीज के भी वो होते हैं इंडेक्सेस, अगर तुम्हें नहीं पता होते हैं। मैंने इन्वेस्ट खुद कर रखे हैं उसमें, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाहर के अलग अलग कंपनीज के भी इंडेक्सेस होते हैं, जहाँ तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी का गोल्ड होता है, एक चीज की नाम चीज, गोल्ड नाम की चीज होती है, उसके अंदर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। कमोडिटीज नाम की एक चीज होती है, उसके अंदर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टिंग अगर तुम पढ़ो, इन्वेस्टिंग एक स्किल होती है, जो मैं सीख रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा मानना यही है, 50% तुम्हारा इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, उसको भूल जाना उसके बाद। अब आते हैं इन दो मेन चीजों पे। 30% तुम्हारी नीड्स पे होना चाहिए। नीड्स तुम्हारी क्या है? क्या है तुम्हारी नीड्स? तुम्हें कपड़े चाहिए पहनने को, नॉर्मल से सीधे साधे कपड़े, फैशन वाले नहीं बोल रहा, सीधे साधे कपड़े जो ये है, ये तुम्हारी नीड्स है। पर ठीक है, कपड़े भी तुम हर महीने थोड़ी खरीदोगे। ठीक है भाई, साल में एक दो बार खरीद लिया बहुत है, और कितने ही खरीद लोगे? ज्यादा ज्यादा 2 जोड़ी खरीद लोगे, उससे ज्यादा थोड़ी खरीदोगे। तो सिंपल है, कपड़े तुम्हारे, तुम बोल सकते हो हमारी ईएमआई जो जिसे किसी भी चीज की चल रही है, तुम्हारी रेंट, अगर तुम कहीं रेंट पे रह रहे हो, बिजली का बिल, पानी का बिल, मिसलेनियस खर्चे, तुम्हारे पेट्रोल, अगर तुम एक व्हीकल चलाते हो, तो ये मिसलेनियस खर्चे तुम्हारी नीड्स में आते हैं। इस चीज को याद रखना। तो वो होती है तुम्हारी नीड्स। और वांट्स वो होती है बहुत अलग चीज। वांट्स है जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें चाहिए फोन, आईफोन। क्यों? क्योंकि तुमने देख लिया कि वो लड़की को, उस लड़की को पसंद है आईफोन वाले लड़के, और तुम्हें उसको चमकाना है उस लड़की को, तो तुम लोगे आईफोन।
जबकि बेशक तुम्हारा भी उतना उस चीज का। वो चीज नहीं करनी भाई, सीरियसली नहीं करनी। जो भी होता है तुम्हारा, जिस चीज का जितनी औकात है उसके हिसाब से रहना। आईफोन लेना चाहते हो, और इसका भी मैं एक सिंपल रूल बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक तुम्हें फोन चाहिए, वो है 50,000 का। आईफोन मेरे हिसाब से 50,000 के आ जाते हैं कुछ पुराने मॉडल्स। पर अगर मैं 50,000 का कोई फोन भी ले लूँ, कोई सा भी फोन ले लूँ, मेरा रूल है भाई सिंपल, अगर मैं कोई भी बॉन्ड्स पे पैसे खर्चता हूँ ना, तो इंटू थ्री होना चाहिए। मतलब मैं उस चीज को 3 बार खरीद सकता हूँ। मेरा पर्सनल रूल है भाई ये, अगर तुम्हें फॉलो करना करो, वरना अभी वीडियो बंद कर सकते हो। पर ये खुद मैं फॉलो करता हूँ, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मुझे कोई फोन चाहिए और वो अगर 50,000 का है, तो कम से कम मेरे मेरे जेब में 1.5 लाख रुपए होने चाहिए, तभी जाके मैं खरीदूंगा उस फोन को, वरना मैं नहीं खरीदूंगा। सिंपल बात है। और बाकी का तुम्हारी कोई भी चीज, और एक और चीज बताता हूँ, तुम्हारी ना नीड्स ना अपने आप कम हो जाएगी। अब तुम लोगों को क्या है, 80% लोग फोन ईएमआई पे लेते हैं, आईफोन खासकर। कुछ लोग गाड़ी लेते हैं, कुछ लोग बाइक लेते हैं, स्कूटी, चलो वो समझ आता है कि तुम्हारी उसकी नीड है, तुम्हें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। जैसे तुमने एक बाइक ले रखी है और तुम उसकी ईएमआई भरते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उस चीज से, क्योंकि वो तुम्हारी नीड है। वो तुम्हें चाहिए, वो बाइक, तुम्हें वो व्हीकल, स्कूटी, जो भी है, ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे ऑफिस जाने के लिए, तुम्हारी बिजनेस पे जाने के लिए तुम्हें चाहिए वो चीज। तो उसके लिए मैं मना नहीं करता। पर जो खाम खाम की चीज, जैसे फोन होते हैं लोग, जो भाई 10,000 के फोन से भी काम हो सकता है, लोग जानबूझ के 1 लाख के फोन लेते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि इनकी मेंटेलिटी देख के। तो इस चीज को समझो। अगर तुम्हें कोई अपनी वॉन्ट्स लेनी है ना, जो मान लो तुम्हें लेने हैं, मैंने ऐसे ऐसे सीरियसली ऐसे ऐसे लोग देखे जो 30-30 हजार के जूते पहनते हैं। मेरे खुद दोस्त है बहुत सारे जो पहनते हैं। तभी मैं बता रहा हूँ, 30-30 हजार के जूते भाई मैंने सोचे भी नहीं थे, 30,000 के जूते। तो अगर तुम्हें 30,000 के जूते पहनने हैं, तो सिंपल रूल है, तुम उस जूते को 3 बार खरीद पाने की क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तभी खरीदना उस चीज को। और नहीं खरीद सकते तो उसे सेव कर लो पैसों को तब तक के लिए। तो यही सिंपल रूल है। तो तुम पे है 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी सैलरी 1 लाख पर मंथ, तो तुम्हें 10% उसका, मतलब 10,000 रुपए तुम अपने ऊपर खर्च सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर सोच समझ के। अब आते हैं दो मेन चीजें जो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इन दो चीजों पे तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है सीरियसली। 5, तुम्हारी स्किल। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे कम से कम 5,000 रुपए तुम्हारी स्किल्स पे जाना चाहिए। कैसे कैसे कैसे, किस टाइप की स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग तुम्हें पैसा बना के देगी। मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक स्किल है। मैं इन्वेस्टिंग को समझने की कोशिश करता हूँ। रियल एस्टेट एक तरह से इन्वेस्टिंग है, मैं रियल एस्टेट को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि क्रेडिट कार्ड के किस टाइप के फायदे हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी अगर तुम अच्छे से इस्तेमाल करने लग जाओ ना, उसके भी बहुत फायदे हैं। इंश्योरेंस है होते हैं, उसमें भी देखा जाता है कि किस किस टाइप के, वो भी एक तरह से इन्वेस्टिंग मानी जाती है। इंश्योरेंस को भी कुछ लोग मानते हैं कि ठीक है भाई, मैं भी कंसिडर करता हूँ कि इन्वेस्टिंग एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज समझनी पड़ती, पढ़नी पड़ती है। तो जो मैं तुम्हारे 5,000 रुपए है ना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 लाख का जितने भी पैसे है ना, मैं हमेशा बोलूंगा अलग अलग टाइप की इन्वेस्टिंग की चीजों में तुम्हारे जाना चाहिए। तुम किताब ले लो, तुम लोगों के कोर्स ले लो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे लोग हैं इंटरनेट पे जो जेन्युइन लोग हैं, वो जो अपना कोर्स बेचते हैं। तुम उनसे अपना कोर्स ले सकते हो, इंटरनेट पे बहुत है। तुम बार बार इंस्टीट्यूशन में जाओगे, इतने सारे हैं। तुम्हें फॉर एग्जाम्पल, तुम एक वीडियो एडिटिंग की वो कर रहे हो, फ्रीलैंसिंग, तो तुम एक वीडियो एडिटिंग पे अपने पैसे क्यों नहीं खर्च सकते भाई, अगर तुम उस चीज से पैसा बना रहे हो। अब मुझे देखो, मैं इन्वेस्टिंग से बहुत पैसा बनाता हूँ। मेरा सिंपल काम है, मैं अपने बिजनेस, जो मैं अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ, मैं उससे पैसे बनाता हूँ। तो क्यों नहीं मैं अपनी एजेंसी को और बेहतर बनाने के लिए एक तरह से कहीं से कोचिंग ले लूँ। तो अगर मेरे पे पैसे हैं, जो होने चाहिए इस रूल के हिसाब से होने चाहिए, तो मेरे 5% मेरे उस स्किल को बेहतर बनाने में जाएंगे, ताकि मैं और पैसे बना सकूं। क्योंकि देखो, ये चीज बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है भाई। ये और ये एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम इस पे काम करोगे, तो ये चीज अपने आप बढ़ जाएगी, और ये अपने आप बढ़ेगी। तो ये चीज है ना तुम्हारी, ये अपने आप बढ़ेगी। ये बढ़ेगी, तुम्हारी वॉन्ट्स तुम पूरी कर सकोगे। और तुम्हारी अगर वॉन्ट्स पूरी होगी, तुम्हारी इन्वेस्टिंग बढ़ेगी। तो इस चीज से तुम्हारे पास क्या चीज है, तुम्हारे पास पैसे और ज्यादा बन रहे हो, तुम वेल्दी बन रहे हो। अब खुद सोचो, अब तुम 50,000 हर मंथ एसआईपी कर रहे हो, अलग अलग तरह से डाइवर्सिफाई कर रखा है तुम्हें अपना पोर्टफोलियो, तुम इन्वेस्ट करते हो। और तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर मैं टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स फंड ले लेता हूँ, वो ऑन एवरेज पर साल 12 से 14% का रिटर्न देता है। तो बाय द रूल ऑफ 72, थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है मेरी,
तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, रुक जाओ। 6 हो गया मेरे हिसाब से ये। हाँ 6 हो गया। तो तुम्हारे 6 साल के अंदर तुम्हारे जो पैसे है ना, जो तुम इन्वेस्ट करते रह रहे हो, वो कंपाउंडिंग के थ्रू 6 साल के अंदर डबल हो सकते हैं। पर एक चीज याद रखो, तुम हर महीने 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। 50,000 हर महीने इन्वेस्ट करने का मतलब तुम एक साल के अंदर कितना इन्वेस्ट करो, 12 × 50 करके देख लो कितना हो गया। 6 लाख। मेरे हिसाब से 6 लाख हो गया। हाँ 6 लाख हो गया। तुम 6 लाख हर साल अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। कितना अच्छा लगता है तुम। और 6 साल तुम 6 साल 6 लाख तुम 6 साल के अंदर डबल कर सकते हो। और एक चीज बता दो, अगर तुम कंपाउंडिंग के थ्रू एसआईपी करते हो तो 6 साल से भी पहले तुम कर सकते हो, मेरा मानना है। और देखो सिंपल रूल है भाई, रूल ऑफ 72 एक नाम की चीज होती है, मैंने वीडियो बना रखी है इस चीज पे, देख लेना मेरे चैनल पे, तुम्हें मिल जाएगी। तो यही चीज है, तुम 6 साल के अंदर तुम अपने पैसे डबल कर सकते हो, सिंपल भाषा में। और आई बटन में लिंक दे दूंगा, चिंता मत करो। तो ये चीज है भाई। 6 लाख तुमने हर हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो। और तुम खुद देखो, अगर तुम इस चीज पे काम कर रहे हो, तुम्हारी ये चीज भी अपने आप बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, तुम्हारी ये चीज भी बढ़ रही है। मतलब तुम हर महीने 50,000 इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तुम अलग अलग चीजें इन्वेस्ट करो। कभी 60,000 भी हो सकता है, कभी 70,000 भी हो सकता है। और वो कंपाउंडिंग के थ्रू भाई तुम अपनी रिटायरमेंट इतनी अच्छी तरह प्लान कर सकते हो। तुम अपनी लाइफ में इतने बढ़िया पोजीशन पे हो सकते हो, तुम्हारी पूरी जनरेशन आने वाली 2-3 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है भाई, इतना पैसा हो जाता है कंपाउंडिंग की वजह से। और एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वर्ल्ड ऑफ द वंडर, वो ये बोलता है। और मैं भी इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ भाई। कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया चीज है, अगर तुम समझने की कोशिश करो तो सेम है। तुम्हारा मेन चीज 5% तुम्हारी स्किल पे होना जरूरी है। और मैं तो इवन ये बोलता हूँ, अगर अपनी वॉन्ट्स को तुम हटा सकते हो ना अपनी लाइफ से, तो ये सारा पैसा भी इसके अंदर लगा दो, तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। मेरा मानो कम से कम 5 साल के लिए तो ये चीज इसके अंदर डाल दोगे ना, तुम्हारी लाइफ बहुत बदल सकती है, बहुत ज्यादा बदल सकती है। तो ठीक है, आई होप तुम्हारा कुछ बुद्धि खुली हो, इस चीज से दिमाग खुला हो। तो अब आते 5, विच इज योर मेडिकल, लाइक ये देखो, मेडिकल इमरजेंसी बहुत ज्यादा आ सकती है, हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या करें। तो अगर तुम हर महीने 5-5 हजार भी सेव करते चलोगे, तो तुम साल के एंड तक 60,000 रुपए सेव कर सकते हो अपने पे। और ठीक है, भगवान ना चाहे ऐसा हो, पर अगर हो गया कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, तो तुम क्या करोगे? अपनी इन्वेस्टमेंट से तुम पैसे नहीं निकाल सकते, ये चीज हमेशा याद रखना। इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं निकाल सकते। अपनी नीड्स है ना जो तुम्हारी, तुम उससे भी पैसे नहीं निकाल सकते। अपनी स्किल्स है, उससे भी पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर तुम सीखोगे नहीं, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम बीमार हो, तुम्हें सीख सीख कैसे पाओगे जब तुम बीमार हो, मैं मानता हूँ। पर स्टिल वो पैसे तुम्हारे सेव होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बाद में वो चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन रहता है, तुम्हारी वॉन्ट्स। पर तुम्हारी वॉन्ट से भी तुम कितने पैसे निकालोगे? तुम अपने आप से ही बात करने लग जाते हो, भाई मुझे वो जूते भी खरीदने, मुझे वो फोन भी खरीदना है, वो बढ़िया सी बाइक भी खरीदनी है इस टाइम बाद, पर मैं ऐसे कर नहीं सकता, मेरे पास पैसे मुश्किल से मैंने सेव करे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले से ही एक इमरजेंसी फंड रखो अपने पास। इसकी एफडी करवा लो, मैं तो बेसिकली मानता हूँ, ताकि इन्फ्लेशन तक तो रहे, ताकि ठीक है, अगर इसमें भी कंपाउंडिंग का काम करे, तो अगर तुम 5 साल तक भी ये एफडी करवाते रहोगे ना, इसमें भी बहुत पैसे बन जाएंगे। और मैं नहीं चाहूंगा भाई कि भगवान ऐसा करे, पर हाँ, अगर हो गया कभी, तबीयत वबीयत खराब से हो गई और इमरजेंसी ऐसी आ गई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तभी मैं बोलता हूँ इमरजेंसी फंड थोड़ा सा रखा करो। तो ये मेरा पर्सनली मेरा खुद रूल है, और मैं इसी रूल पे फॉलो करता हूँ। मैं जितने भी पैसा कमाता हूँ, मैं थोड़े से मैं तो देखो, मैं सीरियसली एक चीज बताता हूँ, मेरे पास सब है, मेरी नीड्स कुछ नहीं है भाई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज लाके दे रखी है, तो मेरी नीड्स कुछ नहीं है। मेरी वांट्स भी मेरी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब चीज दे रखी है, और मुझे किसी चीज के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हाँ, ऑफ कोर्स अपनी एजेंसी पे काम करता हूँ, अपने बिजनेस पे काम करता हूँ, अपने फादर का बिजनेस को रन करता हूँ। तो ये चीज तो है, मेरी खुद की है, मैं मानता हूँ। पर मेरे पास ये दो चीजें नहीं है, तो 40 जो मेरा बचा ना, उसको मैं अपनी स्किल्स में लगाता हूँ। मैं इवन इन्वेस्टिंग में भी कम, अपनी स्किल्स में ज्यादा लगाता हूँ। और ये तो चलो मेरा इमरजेंसी फंड है, मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करते रहते हैं इस चीज के अंदर। पर हाँ, मैं भी रखता हूँ इस चीज को। पर वही तो मैं बोलूंगा, जब लाइफ में बड़े होगे, आगे निकलोगे, तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ बैठे नहीं रहेंगे भाई पूरी जिंदगी। कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी जिंदगी खुद आगे बढ़ानी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम भी अपनी खुद की फैमिली भी स्टार्ट करोगे। तो ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और इस रूल के हिसाब से
यही फॉलो करना चाहिए और मैं भी यही करता हूँ। क्योंकि खुद देख लो, ठीक है भाई, आज 1-2 साल तक मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, पर उसके बाद मेरी भी उम्र बड़ी हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स भी हमेशा नहीं कमाते रहेंगे, मुझे ही करना है। और मैं इसलिए पहले ही अपने माइंडसेट को उस चीज के लिए बना चुका हूँ कि मुझे करना है और मैं कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है मैं इस रूल को फॉलो नहीं करता, मैं करता हूँ। पर पहली चीज मैंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रखी है, इस चीज को, इसके थ्रू और इसके थ्रू मैंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रखी है, क्योंकि जब मेरे पे थोड़े से पैसे और ज्यादा होंगे तो मैं इन चीज को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। और मैं एक चीज बता दूं, स्किल्स जो फैक्टर है ना, इसको कभी मत हटाना, क्योंकि ये रूट है भाई इस चीज की। तुम्हें पैसे खर्चने पड़ेंगे अगर तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ करना है। तो आई होप तुम्हारी इस वीडियो ने कुछ हेल्प करी हो। एंड मैं मानता हूँ भाई ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी बुरी लग सकती है, पर गेस व्हाट, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे सच बोलने आया हूँ। और बाकी का हाँ, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो लगने दो भाई, पर हाँ, अपनी लाइफ पे थोड़ा सीरियस हो जाओ, आंखें खोलो, बड़े हो जाओ, एंड अपने पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करना सीख जाओ भाई, क्योंकि उम्र बड़ी हो रखी है, मुझे पता है भाई। देखो, उम्र बहुत ज्यादा मैटर करती है, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ हमेशा खड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी बूढ़े हो रहे हैं भाई। जो टाइम है ना, वो वो कभी रुकता नहीं है भाई, कभी भी नहीं रुकता। तुम भी अपनी लाइफ में बड़े हो रहे हो, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, वो भी बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, खासकर बड़े तो नहीं बोलना चाहिए, बूढ़े हो रहे हैं। तुम बड़े हो रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लो, और बी द मैन ऑफ द हाउस। अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी कुछ दम है, मैं इस आई कैन ऑल्सो बी द नेक्स्ट मैन ऑफ दिस हाउस। क्योंकि जैसे मैंने बताया भाई, लड़के हम, और लड़कों को सीरियस होना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, वरना लाइफ में ज्यादा आगे निकल नहीं सकते। तो ठीक है, आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को तो मिला हो। तो मिलता हूँ किसी और बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। पर बाकी का हाँ, मैं 72 रूल वाली वीडियो का लिंक ऊपर लगा दिया मैंने वापस, तो मैं बोलूंगा कि उसको जरूर देखना, इस वीडियो के बाद तुम्हारी काफी हेल्प हो सकती है। तो मिलता हूँ किसी और दूसरी बढ़िया वीडियो में। बाय।